हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। अभी आज वेडनेसडे है और ये सुबह सुबह जो विंडो खुला होता है ना, छोटा सा विंडो है यहाँ और रूम में, कि इससे वेंटिलेटर है, ये एक वेंटिलेटर का काम करता है। तो यहाँ से ना रोशनी आ रही थी और धुआं जो आता है ना वो आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर पूजा पाठ हो गया है, अभी 7 बज रहे हैं और हस्बैंड रेडी हो गए, वो आज जल्दी निकलेंगे। और उसके बाद यहाँ बैग रेडी हो गया बच्चों का। तो अब बस ये ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और चाय वगैरह भी पी लिए हैं, तो अभी ये निकल जाएंगे। और बच्चों का ड्रेस प्रेस है और इन्होंने ही प्रेस किया था, जब अब ये रेडी हो रहे थे ना तो प्रेस करके रख दिए थे। सियाला वॉशरूम वगैरह गई है, फ्रेश हो जाएगी तो फिर वो भी रेडी हो जाएगी। लंच ठंडा हो रहा है अभी। तो यहाँ पर बैग पैक हो गया दोनों का और उसके बाद सियाला निकल जाएगी स्कूल के लिए। तो बाहर अभी वैन का वेट कर रही थी। कपड़े रात को ही धुले थे हमने, क्योंकि धूप हो गई थी ना, ज़्यादा हो जाती है दोपहर को। तो रात को समय था तो धुल दिए थे और सुबह अब मतलब अब वो सूख जाएंगे तो उतार लूँगी। फिर नीचे वेट करने चले गए थे तो वैन आ गई, फिर चली गई। और श्री को रेडी करना था तो यहाँ नहा के श्री भी रेडी हो गई है। और बस उसका खाना भी मैं रखी हूँ, अभी खिला दूँगी उसको। और फिर इसकी भी वैन आ जाएगी तो एक घंटे या मतलब आधे घंटे का वेट ऐसे रहता है, 45 मिनट में। तो बस सियाला जाती है, फिर श्री को भी रेडी करना होता है और साथ साथ काम चलता रहता है। तो इस बीच ना कोई और काम मतलब हो ही नहीं पाता है बिल्कुल भी। तो अब बस श्री को भी भेज दिया स्कूल, सारे चले गए और घर में। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैं खाने के लिए ना लौकी बना रही थी अभी, कि लौकी को कट करके रख दूँ बॉइल्ड होने के लिए, कढ़ी बनाने के लिए। तो दूध वाले आ गए थे तो फिर दूध ले लिया था और उसको गर्म होने के लिए, बॉइल्ड होने के लिए चढ़ा दिया। और यहाँ पर लौकी छीलकर इसको बॉइल्ड होने के लिए रख दूँगी। आज मैं बनाऊँगी लौकी की कढ़ी, तो इसलिए मैं पहले बॉइल्ड कर लूँ इसको। फिर ना जब मैं बनाने जाऊँगी तब बॉइल्ड करूँगी तो टाइम लग जाएगा, तो इसको बॉइल्ड करके रख दूँगी। बाकी फिर जो क्लीनिंग का काम है वो करती रहूँगी। तो यहाँ बेडशीट हटाने आई थी, नीचे बिछा कर सोते हैं। एसी जब चलता है ना तो फिर लगता है कि उसी रूम में सारे सो जाए, तो रूटीन चेंज हो जाता है गर्मी के दिन में। और यहाँ पर फिर हटाने से पहले फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा लगता है एक्सरसाइज कर लो ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है, बॉडी भी रिलैक्स मिलती है। तो थोड़ा बहुत ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। कभी कभी गैप हो जाता है मेरा और कभी समय मिलता है तो कर लेती हूँ। तो आज कोई था नहीं, टाइम भी था, रिलैक्स था, तो मैंने कर लिया। ज़्यादातर मैं योगा करना पसंद करती हूँ। जब ओम करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है माइंड में, तो वो ज़्यादा मैं करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी बेडशीट वगैरह थे उसको हटा के और रख दूँगी। फिर यहाँ पर सारे बेडशीट जो भी हम ओढ़ते हैं ओढ़ने वाले, तो वो सारी चादरों को हटा रही थी। तो यहाँ पर हम 4 पर्सन हैं, लेकिन और 4 यहाँ पर चारों ओढ़ते हैं अलग अलग, क्योंकि एक में कोई ओढ़ता है ना तो फिर दूसरा खुला मिलता है। इसलिए मैं दोनों बच्चों को भी अलग अलग ओढ़ाती हूँ कि वो उसी में लिपटे रहें। अगर उसका खुला भी रहे ना तो उसी में लिपटे रहें। तो सबको फ़ोल्ड करके उसको हटा दूँगी। और पिल्लो भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आगे पीछे लगा के फिर बच्चे सोते हैं। उनको पिल्लो मतलब सर के पास, पैर के पास सब लगा के सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है सोने के समय। फिर पिल्लो को पकड़ के भी सोते हैं, तो ये जब सोने जाओ ना तो ज़्यादा फैल भी जाता है। तो फिर यहाँ पर सारे जो भी बुक्स थे, कलर थे बच्चे के, वो सारे मैंने हटा दिए। और थोड़ा सा बेडशीट वगैरह को झाड़ के थोड़ा और बस क्लीन कर लूँगी पूरा। इसको रात को ही बिछाया था तो इसलिए थोड़ा सा बस झाड़ दिया और ठीक से अच्छे से बिछा दिया, क्योंकि ये जब भी कोई आता है तो इसी में पहले आता है तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से रखना पड़ता है हमें। फिर थोड़ा सा जो भी डस्टिंग है उसको मैंने किया और सारे को पहले बेड क्लीन कर दिया और फिर उसके बाद बेड को पर से हटा के ना सोफ़ा को क्लीन कर दूँगी।
ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना कि उठा के रखो अपनी जगह पे, उसी में इतना चलना पड़ जाता है और जगह को मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइज करने में सब बहुत टाइम तो होता ही है और चलना भी बहुत पड़ता है। यहाँ पर सोफ़ा को मैंने ब्रश से झाड़ दिया, कपड़े से भी झाड़ दिया और सो थोड़ा सा हटा के पीछे से झाड़ दूँगी, क्योंकि हम लोग जब गए फिर उसके बाद आज ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा डस्ट तो आ ही जाते हैं ना घर में, तो हमें एक एक दिन समय देना पड़ेगा और सबको सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सारे को मैंने ब्रश इसलिए यूज कर लिया कि अगर थोड़ा बहुत भी धूल होगा ना तो वहाँ से थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और फिर हटा के पीछे से थोड़ा सा मैंने देखा कि कुछ गिरा तो नहीं है, फिर झाड़ू पोछा कर दूँगी, फिर पीछे करके सोफ़ा को और फिर आगे में भी पोछा लगा दूँगी, क्योंकि पीछे में फिर हो जाएगा ना तो फिर पोछा नहीं लग पाता। इसलिए यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद उसको फिर मैंने सोफ़ा को एडजस्ट कर दिया और उसके बाद अपनी जगह पर और फिर यहाँ फिर हम पोछा लगा लेंगे। गाना चला रही थी तो गाना चलाते हुए मैं जब काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ पर वॉइस ओवर फिर करना पड़ा। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सूटकेस बैग को धुलने के लिए, इसलिए मैंने उसको रूम में ही रखा था। इसमें सारे कपड़े को निकाल दिया था मैंने। और इसको क्या होता है ना कि हम जितना भी मतलब अच्छे ट्रेन में जाए पर क्या रोड पे चलो या फिर कुछ, तो वो गंदे हो ही जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं पिछली बार इसको धुली नहीं थी तो क्योंकि उस समय ठंड का समय था, तो इस बार गर्मी का दिन था तो मैंने इसको धुल दिया कि धूप है कड़ी तो सूख जाएगा। उस समय बस पोंछ दिया था, तो इसलिए गर्मी के दिन में जब धुल दो ना तो अच्छे से सूख जाएगा। और धुलना तो था ही, तो इसलिए दोनों बैगों को कपड़े वाले थे इसलिए मैंने उसे धुल दिया। और फिर धुलने के बाद मैं यहाँ आ गई थी नहा के। और उसके बाद बहुत प्यास लगी थी तो सादा पानी पीने से अच्छा है कि सत्तू घोल के पी लो। ऐसे सुबह मैंने एक गिलास लस्सी भी पी लिया था, खाली पेट नहीं थी तो लस्सी वगैरह पी लिया था। पानी की कमी इस समय हो जाती है ना, तो पानी तो एटलीस्ट पीते ही रहना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में भी, आप नींबू पानी पी लो या कुछ भी। और इस समय चाय ना मेरी कम हो गई है क्योंकि मन ही नहीं करता पीने का। फिर यहाँ पर लौकी बॉइल्ड हो गया था और मैंने करी पत्ता भी लेके आ गई थी मैं, और चावल को चढ़ा दिया था पहले नमक डाल के। और फिर यहाँ पर लौकी को दही डाल के पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद जैसे नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं बेसन की, तो उसमें राई जीरा का तड़का लगाते हैं, इसी तरह इसमें भी हम राई जीरा का तड़का लगाएंगे, हींग डालेंगे और करी पत्ता को हम पहले ना छोटे छोटे काट लेंगे। मतलब बहुत लोग ना पत्ते ऐसे भी यूज करते हैं, पर क्या होता है मेरे बच्चों को बड़े पत्ते जो मुंह में आ जाते हैं तो फिर वो खाते नहीं हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे काट करके डालती हूँ कि उन्हें पता ना चले। और मैं चावल में जब सान के खिलाऊँ ना तो अच्छे से खा लेते हैं। फिर यहाँ पर कड़ी पत्ता और थोड़े से लहसुन भी मैंने कट करके इसमें तड़के में डाल दिया था। और उसके बाद ग्राइंड किया हुआ लौकी और दही को फिर उसमें छौंक दिया, मतलब तड़का डाल दिया। उसमें फिर पानी डाल के पानी डाल दिया अपने अकॉर्डिंग जितना भी पानी डालना है। और फिर उसमें कुछ मसाले जैसे कि गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च ये मैंने डाल दिया था, कलर वाले देगी मिर्च डाले थे। और उसके बाद नमक भी मैंने डाल दिया था। वो बॉइल्ड हो जाएगा जब तक मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे उसको मैंने धुल के हटा दिया और कर दिया था किचन को क्लीन। और कढ़ी यहाँ पर पक गई थी, बॉइल्ड हो गया था और ऊपर में तेल भी आ गया था। अब मैं इसको बंद कर दूँगी इसी में, क्योंकि इसको मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो इसलिए इसमें बड़ी का यूज़ नहीं किया था मैंने, बस ट्राई करने के लिए कि ये टेस्ट वाइज कैसा है। पर टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, आप ट्राई करना, सच में बहुत अच्छा मतलब टेस्ट में अच्छा बना था। और ये मैं ज्वेलरी वगैरह कुछ थे ना जो इधर उधर खोल के रख देते हैं, हमें पता नहीं चलता है फंक्शन में, तो वो उन सबको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और थोड़ी सी नेल पॉलिश तो देख रही थी कि क्या लगा लूँ, तो मेकअप का सामान यूज करते हैं, दूसरी भी यूज करते हैं तो इधर उधर हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने सोचा था कि दूसरा कलर लगाऊंगी, पर फिर मैंने मैरून कलर लगा लिया, मतलब मैरून नहीं था दूसरा कलर था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।